एक यहां से पुर्तगाली बॉयजर है मैगलिन, वो पुर्तगीज बेड़े के साथ आया इंडिया, आकर के वापस चला गया। झगड़ा हो गया पुर्तगालियों से, उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गए, मर्चेंट के आपस में हो ही जाते, सबके हो जाते हैं। तो उसने कहा अगली बार मैं खुद निकलूंगा, तो वो अपना 5 जहाज लेकर के निकला वहां से, ठीक है। 270 लोग करीब थे उस 5 जहाजों में, और वो निकल करके उसने कहा इधर नहीं जाएंगे, अब की बार हम इधर से जाएंगे, इस एरिया से, ठीक है। तो वो जो है वहां से जहाज लेकर के अटलांटिक ओशियन से होते होते इस एरिया में आता है, यहां पे, ठीक है, मैगलिन। और यहां से निकल करके वो अपना जहाज, यहां आते आते उसके 2 जहाज निपट जाते हैं, ठीक है, और वो इस तरफ आ जाता है मैगलिन। अच्छा लगेगा इसके बाद सुनने के बाद। जब वो जहाज इधर आ रहा था तो अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन शांत नहीं है, ठीक है, डिस्टर्बिंग ओशियन है, इसलिए वो 2 जहाज उसके चले गए। जैसे ही उसने ये आकर के इस स्ट्रेट को क्रॉस किया, ये उसको शांत मिला एरिया, उसने इसको नाम दिया दिस इज मोर पैसिफिक। उसने कहा ये पैसिफिक ओशियन है, तो यहां से उसने नाम दिया पैसिफिक ओशियन का। वाई इट इज पैसिफिक, मतलब इसके कंपैरिजन में ये शांत था, इसीलिए इसको प्रशांत महासागर कहा गया। और ये जो स्ट्रेट है, इसका नाम आप गूगल करोगे तो स्ट्रेट ऑफ मैगलिन मिलेगा, ठीक है। अब ये भाई जो है पहुंच गया, अब इसने ऊपर से यात्रा शुरू, यहां पे भी आने में इसको करीब ऑलमोस्ट 110-115 दिन लगे इसको यहाँ आने में। उसका इसने यात्रा यहां से ऊपर गया, ठीक है, और यात्रा यहां से शुरू करी, क्योंकि इसे इस तरफ जाना था। अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई, खाना पीना बचा नहीं, क्या करेगा, किसी तरह धीरे धीरे चलते चलते और 4 महीने इसको लगे, और 4 महीने बाद ये पहुंच गया फिलीपींस। पोर्तुगीज था, झगड़ा हो गया, स्पेनिश सब्जेक्ट बन गया जाकर के, और स्पेन के उसमें जहाज के बेड़े लेकर के निकला और ये पहुंचा फिलीपींस। तो यहां इसके लोगों ने इसको खाना पीना दिया। जब यहां आके स्टे किया तो उसने यहीं के लोगों से कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया, और ही डाइड इन द कॉन्फ्लिक्ट। मैगलिन खत्म हो गया यहां पे, ठीक है। लेकिन अब स्पेनिश जो है वो यहां तक आ चुके थे, फिलीपींस तक अभी अब उनको आना इधर था इंडोनेशिया की तरफ, और तब तक इंडोनेशिया में पोर्तुगीज थे। अब इसके पास यहां बचे थे 2 जहाज। मैं एक दूसरी बात बताना चाहता, 2 जहाज बचे इसके पास, 3 खत्म हो गए इसके। दोनों जहाजों ने तय किया, एक ने तो ये कहा कि भाई इधर से ही वापस जाओ, जब पोर्तुगीज वाले जाने ही नहीं देंगे। तो एक तो इधर से निकला, इधर वाला जैसे ही आ गया पोर्तुगीज वालों ने पकड़ लिया उसको, ठीक। नेवल पावर से ये यूरोपियन कंट्रीज, इसीलिए सी में इनका रुतबा था, ठीक है। और दूसरे ने डिसाइड किया कि किसी तरह तुम यहां से निकल करके इधर से जाओ, केप ऑफ गुड होप से। तो केप ऑफ गुड होप से जो जहाज निकला वो पहुंच गया स्पेन, ठीक है, स्पेन पहुंचा। ये इसलिए बता रहे हैं, यहां से निकलते निकलते स्पेन पहुंचा, सवाइल, ठीक है। और इस जहाज का नाम था विक्टोरिया। तो दिस वाज द फर्स्ट शिप जिसको क्रेडिट जाता है पूरे विश्व के चक्कर लगाने का। विक्टोरिया, विक्टोरिया हो गया ना इसका चक्कर, कहां से आया कहां गया, पूरे विश्व के चक्कर लगा करके पहला शिप था ये विक्टोरिया। 5 शिप में एक इसका नाम ही पड़ा। एक शिप और बाद में आएगा, ग्रांड हिंद करके होगा, जिसने दूसरा चक्कर लगाया था, वो भी आगे उसमें बताएंगे आपको, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई यहां पे। तो यूरोपियंस यहां पे क्यों आए, क्योंकि उन्हें पेपर लेना था, ब्लैक पेपर लेना था, ये उनके पास एक मोटिव था। और 1500 से मैंने बताया 50 ईयर्स तक अच्छी उन्होंने ट्रेड पेपर की। आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि आप कंटेम्पररी वर्ल्ड को भी पढ़ेंगे, ठीक है। यूरोप की स्थिति बहुत इस वक्त बहुत टर्मोइल में है, यूरोप जबरदस्त टर्मोइल में है, और
चर्च की अथॉरिटी को लोग चैलेंज करने लगे। तो आप लोग होमवर्क दे रहा हूं आपको, रेनेसा पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में रेनेसा पढ़ के आएंगे, क्योंकि अभी रेनेसा का समय है। रेनेसा है लर्निंग ऑफ माइंड्स, और लोग अब निकल रहे हैं, और दिस इज द पीरियड ऑफ जब साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है। और जैसे ही लोग निकलेंगे बाहर, लोगों के दिमाग खुलेंगे थोड़े से, वैसे ही दे विल स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस किससे करेंगे? चर्च से करेंगे, चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे। और चर्च की अथॉरिटी को अगर चैलेंज करेंगे तो इस लेवल तक चैलेंज करते हैं चर्च की अथॉरिटी को कि फ्यूडल सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, फ्यूडल सिस्टम भी खत्म होने लगा। ठीक है। और जब अब क्या हो गया कि वहां पे लड़ाई हो रही है चर्च और ये जो अवेकेंड क्लास थी इसकी। सो दिस इज अ रेनेसा, और जिसमें मर्चेंट क्लास का अपना एक रोल है, मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट टाइम। तो आपको रेनेसा भी समझना है। तो ये इसी अब तीसरी बात क्या हो गई कि 15वीं सेंचुरी में रेनेसा हो रहा है, 1498 में ये लोग आ गए हैं, और उधर आपके 1526 में बाबर आ रहे हैं। तो 1500 में साउथ में पोर्तुगीज, और ऊपर आ गए थोड़ी समय बाद बाबर आ गए, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रख दी। तो बाबर के बाद उनका पूरे जितने भी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आगे बताओ, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फिर फरुख शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर, फिर अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह द्वितीय, 1857 में लास्ट मुगल एम्परर। ठीक है। तो इन सब एम्परर्स की टाइमलाइन दिमाग में रखनी है आपको, और इसमें से हुमायूं, बाबर ने शुरुआत की, हुमायूं ने सिस्टम बनाया, कंसोलिडेट किया, और अकबर ने उसको और कंसोलिडेट करके उसको ढंग से चला। इनके बारे में तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। लास्ट में औरंगजेब के बारे में पढ़ना है। औरंगजेब के बाद ये सारे वीक एम्परर्स आते हैं। ठीक है। तो ये आपको कंटेम्पररी टाइमलाइन, इसका भी अपना क्या करिए, प्रिंट निकाल के अपने चस्पा कर लीजिएगा, और पतला पतला छोटा छोटा मत लिखिए, थोड़ा एक पेज पे 4 लोग आ जाएं। ठीक है, उनकी टाइमलाइन लिखिए, फिर दूसरा तीसरा। तो जब यूरोप में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, और ये लोग क्यों आई, मैंने आपको कारण बता दिया है, तो आपको सब चीजें कनेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है भाई, यही तभी तो कहूँ औरंगजेब तो 1707 तक तो कुछ हो नहीं पाया ना इन लोगों का बहुत ज्यादा, लेकिन औरंगजेब के बाद होने लगा। इसका मतलब मुगल एम्पायर उधर से वीक करने लगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है।